तो ये लोक संस्कृति से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जो कि पहले आए हुए हैं। तो प्रश्नों की जो व्याख्या है ना वो इस पर आधारित है, ठीक है। तो छोलिया नृत्य और उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल में एक प्रचलित लोक नृत्य है जो शादी समारोह तथा धार्मिक आयोजनों पर किया जाता है। यह एक युद्ध शैली नृत्य है जिसमें शूरवीरों की वीरता को प्रस्तुत करने के लिए तलवार का प्रयोग किया जाता है। लामण गीत प्रेम गीत से संबंधित है। लामण विशेष अवसरों पर नृत्य के साथ गाया जाता है। इस गीत में दाम्पत्य जीवन के प्रेम, प्रणय, मुनुहार इत्यादि गीतों का वर्णन किया जाता है। और फिर उसके बाद है न्यौली। न्यौली एक वन गीत है जिसका गायन अल्पा शैली में किया जाता है। कुमाऊनी में न्यौली एक पहाड़ी कोकिला का नाम है जो जिसे प्रेमी से अलग होने के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। न्यौली गीत में प्रेम की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के साथ जीवन के प्रति दार्शनिक भाव के दर्शन भी समाहित होते हैं। उसके बाद है झोड़ा नृत्य। शादी विवाह और कौतिक मेलों में झोड़े बनाकर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य जिसमें स्त्री पुरुष गोला बनाकर एक दूसरे को कंधे पर हाथ रखकर कदम आगे पीछे करते हुए नृत्य करते हैं और गीत गाते हैं। और रासो और ठुमकिया और झुमेलो नृत्य जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है। उत्तराखंड राज्य में दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह जौनसारी है। फिर उसके बाद है उत्तराखंड के लोक नृत्य में झोड़ा व झुमेलो सामूहिक नृत्य है, जबकि विशेष अवसरों पर लामड़ गीत के साथ नृत्य किया जाता है। और फिर ढेरी थाली गढ़वाल के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। ढेरी थाली वाद्य यंत्रों का प्रयोग देवी देवताओं को जागर के लिए किया जाता है। ढेरी डमरू का एक रूप है जो कांसे की थाली के साथ ढेरी संयोग होता है। ढेरी थाली वादन के दौरान ढेरी को कभी अकेला नहीं बजाया जाता है। इसके साथ संगीत के लिए कांसे की थाली का बजाना अनिवार्य है। तो ये गढ़वाल की ढेरी थाली बोलते हैं। और जो जैसे कुमाऊं में इसको हुड़का और थाली बोलते हैं ना, हुड़क जो जागर लगती है तो उसमें हुड़क बजाते हैं, तो वही इसमें। और गढ़वाल में से ढेरी थाली बोलते हैं। गढ़वाल के चैत्र के महीने में गाई जाने वाली चैती गाथाओं में सुदोई का विशिष्ट स्थान है। सुदोई की गाथा मायके के प्रति प्रेम और सगे भाई बहन के पवित्र प्रेम पर आधारित है। इससे फ्यूली के फूल बसंत के मौसम में पहाड़ी आंचल में खिलते हैं। पप्पू कार्की एक युवा कुमाऊनी लोक गायक थे। उनका वास्तविक नाम पोयन सिंह कार्की था। जून 2018 में नैनीताल में एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। उत्तराखंड के पारंपरिक नृत्यों में एक छोले नृत्य है। एक साथ श्रृंगार और रस के दर्शन होते हैं। छोले नृत्य में सिर्फ पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं और तलवार और ढाल के साथ किया जाने वाले नृत्य में 22 लोग होते हैं, जिसमें 8 नर्तक और 14 वाद्ययंत्र बजाने वाले लोग होते हैं। चौफला उत्तराखंड का एक लोक नृत्य है जो फसल की कटाई का प्रतीक माना जाता है। माने जाने वाला त्यौहार बैसाखी उत्सव के दौरान किया जाता है। यह नृत्य शैली का विशेष समुदाय सम्मिलित नहीं है। फसल कटाई का जश्न मनाने के लिए इस सामूहिक नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। तो चौफला नृत्य दोनों के लिए प्रसिद्ध है, महिला और पुरुषों के लिए। और सरु नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में टिहरी क्षेत्र में तलवार और ढाल के साथ ढोल की ध्वनि पर किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत है। यह नृत्य युद्ध कौशल का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल में ठकुरी राजा विवाह के लिए इसे ठकुरी राजाओं की पुत्रियों का अपहरण कर लेते थे। उसी अपहरण के दौरान होने वाले युद्ध पर सरु नृत्य आधारित है। और जैसे कि छोलिया नृत्य कुमाऊं में होता है और ये गढ़वाल क्षेत्र में सरु नृत्य, ये दोनों एक समान ही होते हैं। और छपेली उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस नृत्य का आयोजन शादियों और मेलों के दौरान किया जाता है। यह प्रेम और श्रृंगार प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में स्त्री और पुरुष जोड़ा बनाकर युगल नृत्य करते हैं। हुड़का उत्तराखंड का एक प्राचीन महत्वपूर्ण लोक यंत्र है। इसकी लंबाई 1 फुट 3 इंच के लगभग होती है। इसके दोनों पुड़ियों की बकरी की खाल से बनाया जाता है। जागर गीत कृषि कार्यों के दौरान युद्ध के प्रेक प्रसंग के प्रस्तुति के समय इसे बजाया जाता है। हुड़के के प्रकार होते हैं। बड़े हुड़कों को हुड़का और छोटे हुड़क को साहित्या कहा जाता है। तादिन नृत्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी और टिहरी जिले के जौनपुर व रवाई क्षेत्र में खुशी के अवसर पर माघ के पूरे महीने किया जाता है। इस नृत्य में तात्कालिक घटना और प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों का उल्लेख किया जाता है। इस नृत्य में सभी लोग एक दूसरे को हाथ पकड़कर श्रृंखलाबद्ध होकर नृत्य करते हैं। और छोले नृत्य फिर से आ गया तो इसको रहने देते हैं। फिर है जागर। तो जागर भी सामाजिक जागृति के संबंधित कविता गीत है। जागर के माध्यम से देवताओं को, स्थानीय देवताओं को अपनी स्फूर्ति अवस्था को जगाया जाता है। तो ये तो आप सभी जानते हैं। और उत्तराखंड में छपेती, छोलिया, झुमेलो और तादीन लोक नृत्य के प्रकार है। छपेती नृत्य प्रेम और सौंदर्य की भावना को युक्त स्त्री पुरुष द्वारा किया जाने वाला संवाद प्रधान एक युगल नृत्य है। छोलिया नृत्य आप सभी जानते हैं। और झुमेला नृत्य में झूमने की भावना वाली गीत का समावेश होने के कारण इसे झुमेला गीत कहा जाता है। और तांदीन नृत्य विशेष रूप से तात्कालिक घटनाओं और प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों के उल्लेख करता है। तो ये याद रखिए, तांदीन नृत्य जो तात्कालिक घटनाओं और प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों का उल्लेख करता है, तांदीन नृत्य।
और हारुल उत्तराखंड की जौनसारी जनजाति का एक लोक नृत्य है। तो हारुल जौनसारी का एक जनजाति का एक नृत्य है और इसे नृत्य की विषय वस्तु पांडवों के जीवन पर आधारित होती है। हारुल नृत्य के दौरान रामतुला नामक वाद्ययंत्र बजाना अनिवार्य होता है। और उत्तराखंड का राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया है। इस गीत के गायक और संगीतकार नरेंद्र सिंह नेगी तथा गायिका अनुराधा निराला जी हैं। गीत की अवधि 9 मिनट है और 16 फरवरी 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने इस गीत को लोकार्पण किया था। पारंपरिक लोकगीत एवं संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने के लिए उत्तराखंड के मशहूर लोक गायक संगीतकार नरेंद्र सिंह नेगी को 9 अप्रैल 2022 को दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नरेंद्र जी को श्री नेगी नामक संस्था उत्तराखंड के कलाकारों के लिए एक अत्यंत लोकप्रिय संस्थाओं में से एक है और तुग्याल महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक कर्ण आभूषण है। सोने अथवा चांदी के बनाए जाने नगीने जड़े होते हैं। इस आभूषण को पहनने का प्रचलन कुमाऊं क्षेत्र में अधिक है, जबकि दामामा, नागफणी और रणसिंगा उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्ययंत्र हैं। उत्तराखंड में पारंपरिक लोक नृत्य पांडव नृत्य का आयोजन हर साल नवंबर में फरवरी माह तक किया जाता है। प्राचीन काल में पांडव नृत्य जिन स्थानों पर उसे अस्त्र छोड़ गए थे उन स्थानों पर पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है। पांडव नृत्य करने के पीछे मुख्य वजह गाँव में खुशहाली और अच्छी फसल की कामना करना है। फिर है हारुल नृत्य, और ये हारुल नृत्य आप सभी जानते हैं, तो ये पढ़ लिया था। और नीति घाटी के प्रत्येक गांव में प्रचलित बगड़वाल नृत्य का आयोजन किया जाता है। पहाड़ के अनमोल सांस्कृतिक विरासत बगड़वाल नृत्य के दौरान लोग स्थानीय देवता जीतू बगड़वाल अपनी परेशानियों के हरने और गाँव की सुख समृद्धि की कामना के लिए करते हैं। फिर थारू समुदाय में झुमड़ा नृत्य खुशी के अवसर पर किया जाता है, जैसे विवाह, त्योहार, जन्म। थारू जनजाति उत्तराखंड की तराई, खटीमा, नानकबता और सितारगंज में पाई जाती है। उत्तराखंड विश्वविद्यालय नृत्य सम्राट एवं उदय शंकर कर्मभूमि रही है। उनकी पत्नी अमाला शंकर ने अपनी स्मृति में अल्मोड़ा में राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी स्थापित की थी। अक्टूबर 2002 में तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल भवन का आधारशिला रखी थी। उत्तराखंड में जौनसारी गायक फकीर सिंह चौहान काफ़ी लोकप्रिय, उनके द्वारा गाए हुए कुछ लोकगीत है पखेड़ी सुरा, बिगड़े सरे, गया गाँव गाँव, मेरे जिगर का, यार चनुदिहरू, ढाई अगो, भुगतू मेरी परानी उड़ी गया दी। तो ये गीत भी आप याद रखिएगा कि किसके गए हैं। तो इनके आगे के 1-2 मुखड़े भी आपको याद होंगे, तो एग्जाम में आने की संभावना है। चफला और जागर नृत्य ये आप ऊपर पढ़ लिया है और हुड़का भी पढ़ लिया है। जागर चफला उत्तराखंड का पारंपरिक लोक नृत्य है, ये भी पढ़ लिया। चफला भी पढ़ लिया। और चांचरी नृत्य कुमाऊं में बहुत प्रसिद्ध है। इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं गोलाकार घेरा बनाकर नृत्य करते तथा गीत गाते हैं। मुख्य गायक पुरुष के बीच में हुड़की बजाते हुए गीत गाता है। माघ माह की चांदनी रात में स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक श्रृंगार नृत्य है। चांचरी नृत्य को गढ़वाल में छोड़ा नृत्य के नाम से जाना जाता है। और मसकबीन मसकबाजा एक यूरोपियन वाद्ययंत्र है जिसे अंग्रेजों द्वारा प्रचलन में लाया गया था। तो इसका इतना ही काफ़ी है कि कहाँ का है, इस हिसाब का काम हो जाएगा। खुदेड़ गीत उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में बसंत के मौके पर गाए जाने वाला एक लोकगीत है। खुदेड़ गीत नवविवाहित के द्वारा गाए जाते हैं। इन गीतों में मायके जाकर माता पिता, भाई बहन, सखी सहेलियों से मिलने की आकुलता के भाव की अभिव्यक्ति होती है। और इन गीतों में महिलाएं पहाड़, बादल, फूल और हवा के साथ अपना संदेह मानकर अपनी माँ से मायके बुलाने की अनुरोध करती है। तो खुद मतलब गढ़वाल में याद होता है शायद, तो खुदेड़ उसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि याद आती है तो उस वाले गीत है। तुरही और रणसिंगा ये दोनों वाद्ययंत्र लगभग एक जैसे होते हैं, जिन्हें पहले युद्ध के समय बजाया जाता था। और तांबे के बने ये दोनों वाद्ययंत्र एक नाल के रूप में होते हैं, जिनका मुख संकरा होता है और मुख में फूंक मारकर बजाया जाता है। भोटे जनजाति के लोकगीत है तुवेरा, बाजू और तिमली। और भंता संता मनोरंजनात्मक गीत है, उत्तराखंड पर प्रसिद्ध लोकगीतों में एक है। तो भंता संता एक मनोरंजनात्मक गीत है उत्तराखंड के, तो इतना ही काफ़ी है। और छोले नृत्य भी आपने पढ़ लिया है। सामूहिक रूप से खेती में परिश्रम के दौरान मनोरंजन को स्फूर्तिवर्धक बनाने के लिए हुड़किया बॉल मुख्यतः रोपाई गुड़ाई के दौरान किया जाता है। हुड़किया बॉल 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें हुड़क एक वाद्ययंत्र और बॉल यानी श्रम या मेहनत। कुमाऊं क्षेत्र में सिंचित भूमि या धान के रोपाई में समय हुड़क के साथ थाप और देवताओं का आह्वान करने वाले गीतों को गाए जाने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। और माधुरी बड़थवाल उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध लोकगीत गायिका है। वह ऑल इंडिया रेडियो में पहली महिला संगीतकार के रूप में जानी जाती है। उत्तराखंड में लोकगीत और लोक संगीत के संरक्षण और प्रचार के माधुरी बड़थवाल को भारत सरकार ने 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये ऑल इंडिया रेडियो में पहली महिला संगीतकार भी, इतना याद रखना आपको। और तुरही वाद्ययंत्र तांबे की धातु से बना हुआ होता है। यह मुख चौड़ा और पीछे का एक हिस्सा पाइप नुमा संकरा होता है, इसे फूंक बजाकर गाया जाता है। तो इतना ही आपके लिए काफ़ी है। उत्तराखंड में बसंत ऋतु में आगमन में के अवसर पर जब पर्वतों की घाटी में नए नए रंग बिरंगे फूल और खिल उठते हैं तो वातावरण उल्लासमय बना देता है। इस बसंती लोक नृत्य के
तब बसंती लोक नृत्य किया जाता है, गीत गाए जाते हैं। इन लोक नृत्यों का गायन एकल रूप में और समूह में किया जाता है। छोलिया नृत्य, ये क्वेश्चन देख लो, छोलिया वाला कितना इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आ रखा है। और उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में किया जाने वाला रणभूत नृत्य युद्ध में मारे गए वीर सैनिकों की आत्मा की शांति और उन्हें देवी देवता के सम्मान के आदर के लिए किया जाता है। और केशवदास अनुरागी को ढोल सागर के ज्ञात के रूप में जाना जाता है। तो ढोल सागर के रूप में किसको जाना जाता है? तो केशवदास अनुरागी को जाना जाता है। इतना ही आपके लिए काफ़ी है। और पौना नृत्य भोटिया जनजाति का लोक नृत्य, यह सरो नृत्य की एक शैली का नृत्य है। यह नृत्य छोलिया नृत्य कहा जाता है कुमाऊं में। तो पौना नृत्य भी भोटिया जनजाति का है, याद रख लेना। उत्तराखंड में विवाह उपरांत बेटियों की प्रथम बार मायके आने पर थड़िया नृत्य किया जाता है। तो जब महिलाएं पहली बार आती हैं तो थड़िया नृत्य किया जाता है। और जागर गीत, ये तो सभी को पता होगा। और लोक नृत्य गायक गोपाल बाबू गोस्वामी अपनी मधुर आवाज़ के लिए उत्तराखंड में किद्वंत माने जाते हैं। सैनिक और उनके परिवार के जीवन पर आधारित उनके गीत ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित किए जाते थे। लोग उन्हें इन गीतों को मार्मिकता के व्यक्तिगत होकर रो पड़ते थे। और छुरा लोक नृत्य चरवाहों द्वारा किया जाता है। इन लोक नृत्य गीतों में वृद्ध चरवाहे भेड़ों पर बकरियों को चराने के लिए अनुभव का ज्ञान अपने बच्चों को देते थे। जीत सिंह नेगी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के प्रख्यात लोक गायक, संगीतकार और लेखक निर्देशक हैं। आधुनिक गढ़वाली लोक संगीत का जनक इनको माना जाता है। तो आधुनिक गढ़वाली लोक संगीत का जनक माना जाता है जीत सिंह नेगी जी को। और यंग इंडिया ग्रामोफोन कंपनी द्वारा ग्रामोफोन रिकॉर्ड किया गया है। उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल के रवन जौनपुर क्षेत्र में गाया जाने वाला लोक संगीत छपेती एक प्रेम गीत है, जिसे प्रश्न उत्तर के रूप में आपसी संवाद प्रारूप में पुरुष और महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। उत्तराखंड में जब सैनिक पति युद्ध के दौरान मैदान में चला जाता है तो अवसर पर अपने दुख को व्यक्त करने के लिए महिलाओं द्वारा पवादा लोकगीत गाया जाता है। तो पवादा लोकगीत किससे संबंधित है? जब सैनिक पति युद्ध के दौरान मैदान में जाया तो तब पवादा लोकगीत गाया जाता है। और ढोलकी, आम और पागी और धाकी पारंपरिक वाद्य यंत्र द्वारा प्रयोग किया जाता है। यह उत्तराखंड का राज्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है। और झाला झांझरी उत्तराखंड का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है, जिसका उपयोग भजन गाने के दौरान होली के अवसर पर किया जाता है। बुरास एल्बम उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी का है। बुरास पहाड़ों पर पाए जाने वाला एक प्रसिद्ध फूल है। तो बुरास एल्बम किसका है? तो नरेंद्र सिंह नेगी जी का है। ये इतना ही आपके लिए काफ़ी है। उत्तराखंड में प्रसिद्ध कुमाऊनी गीत बेड़ोपा को 12 मासों की धुन मोहनुप्रति जी ने बनाई थी। यह गीत भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट पर आधारित रेजिमेंट गीत भी है। यह गाना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बहुत पसंद था और उन्होंने इसे एक बैंड मार्च से सुना था। कुमाऊं के प्रसिद्ध लोक गायक मोहनुप्रति अपने नंदा देवी जागर और राजुला मालूशाही गाथा के लिए जाने जाते हैं। तो इतने आपको टॉपिक याद कर लेने इसमें से। उत्तराखंड के प्रसिद्ध समृद्ध लोकगीत परंपरा निम्न वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो ये तो आप पढ़ लीजिएगा। और चंद सिंह राही को उत्तराखंड में लोक संगीत का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो उत्तराखंड में लोक संगीत का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो चंद सिंह राही जी को। ठीक है। और फिर पांडवों से जुड़ी घटनाओं पर आधारित पांडव नृत्य प्रस्तुति एक नृत्य नाटिका के रूप में की जाती है। और छोलिया नृत्य ये यहाँ भी है। और धननाथ राम सिंह और नारायण राम उत्तराखंड के प्रसिद्ध जागर गायक हैं। और कुल 4 विरादावली गीत अवधी तथा बद्दी जाति के लोगों द्वारा मानने गए अवसर पर ब्राह्मण क्षत्रिय यजमानों के घर जाकर गाया जाता है। इन गीतों का यजमान और अपनी जाति वंश की महिमा का बखान करते हैं। तो कुल 4 वो विरादावली गीत जो औजी और बद्दी जाति के लोगों द्वारा मांगलिक अवसर पर अपने ब्राह्मण और क्षत्रिय यजमानों के घर जाकर किया जाता है। उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों में भंकेरा और रणसिंगा शामिल है। देव पूजन के अवसर पर भंकेरा ऊंची जाति द्वारा बजाया जाता है। रणसिंगा में पहले युद्ध के समय बजाया जाता था। तांबे से बना वाद्य यंत्र एक नल के रूप में होता है, जिसका मुख संकरा होता है। इसे मुँह से फूंक मार कर बजाया जाता है। और झोड़ा नृत्य भी ऊपर पढ़ लिया है। लंगवी नृत्य, और ये लंगवी नृत्य भी आया है पेपर में। उत्तराखंड के टिहरी जिले में काफ़ी प्रसिद्ध है लंगवी नृत्य। यह गढ़वाल का एक लोकप्रिय नृत्य है, जिसमें पुरुष एक सीधे खंभे पर चढ़कर ऊंची चोटी पर पहुंचकर अपने पेट के बल संतुलन बनाते हुए करतब दिखाता है। तेजी से घूमना और नाचना होता है। नीचे ढाल व दमों की थाप नृत्य से दिलचस्प बना देती है। और नागफनी कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है। और जागर गीत ये भी पढ़ लिया। प्रीतम भरतवाण उत्तराखंड के जागर व महारा रखने वाले प्रसिद्ध लोक गायक हैं। जागर की दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले प्रीतम भरतवाण को जागर गायन के लिए वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और बैर गीत जो है, बैर गीत कुमाऊं क्षेत्र का लोक
तर्क प्रधान गीत है, प्रतियोगिताओं के रूप में आयोजन किया जाने वाला इस गीत को आयोजन के 2 गायक जो वाद विवाद वाले गीत है, तो ये बैर गीत उससे संबंधित है। उत्तराखंड में ढोल दमू वादक को अवजी, ढोली, दास व बाजगी आदि पारंपरिक नामों के नाम से जाना जाता है। अवजी भगवान शिव का एक नाम है, तो शिव का जो एक नाम है तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। अवजी तो पर्यायवाची शब्द के रूप में आ सकता है। ढोल दमाऊ उत्तराखंड के पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र हैं। चंद सिंह नेगी उत्तराखंड के पहले पहाड़ी लोक गायक थे जिन्हें सबसे पहले दूरदर्शन में गाने का मौका मिला था। तो सबसे पहले दूरदर्शन में गाने का मौका किसको मिला था? चंद सिंह नेगी जी को, ये है। और चंद सिंह नेगी ने 1966 में अपने गुरु कन्हैयालाल डंडरियाल गढ़वाली कवि के लिए दिल को उमला गीत की रचना की थी, जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। उन्होंने चंद सिंह नेगी को राही की उपाधि दी थी। तो दिल को उमाला, तो ये भी याद कर लीजिए, दिल को उमाला किसी चंद सिंह नेगी जी, तो ठीक मानने के लिए आ सकता है। कस्तूरी देवी उत्तराखंड की पहला महिला लोक गायिका है। ऋतु गायन करने वाली कबूतरी है। कबूतरी देवी ओजी समुदाय की है। उनके पिता रामकाली भी उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक थे। तो कबूतरी देवी कौन सी जनजाति से हैं, तो कौन से समुदाय से आती है? तो देवी ओजी समुदाय, तो ये भी बन सकता है। और ढहरा थाली उत्तराखंड में प्रमुख वाद्य यंत्र। गढ़वाल के कई इलाकों में कांसे की थाली को तांबे के बर्तन में बजाया पाथा। पुराने समय में अनाज तौलने वाली लकड़ी के बर्तन के ऊपर रखा जाता है। पाथा पलट न जाए इसलिए इसमें चावल भरे जाते हैं। और मुखौटा नृत्य हिंदी कैलेंडर के बैसाख माह में आयोजित किया जाता है। यह मेला बैसाख संक्रांति के दिन भूमियाल देवता की पूजा के शुरू होता है। इस उत्सव के दौरान लोग पारंपरिक कपड़े मुखौटे जो देवी देवताओं के राक्षसों को आधारित होते पहनकर नृत्य करते हैं। और नरेंद्र सिंह नेगी जो द्वारा गाया गया गीत लक्ष्मी नारायण, तो लक्ष्मी नारायण गीत नरेंद्र सिंह नेगी, इतना ही आप। और भूतपूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी पर किया गया राजनीतिक व्यंग्य था। तो लक्ष्मी नारायण मुख्यमंत्री हैं जो नारायण दत्त तिवारी, तो उस पर आधारित है, ये आप याद कर लीजिएगा। तक तका तक कमला, ये तो सभी को मालूम है। कुमाऊं के जो होंगे उनको तो पता ही है। बाकी जो गढ़वाल के उन्होंने भी सुना होगा क्योंकि काफ़ी पुराने गीत हो। आज का दिन है तो होली घर फना, टक टका तक कमला बाटू लगे दूर बड़ी दूर। तो यार पहले तो इन्हीं का जलवा था, आज तो नए नए कलाकार आ गए, पर पहले ललित मोहन जोशी जी का रुतबा अलग था, अब भी है। और बिनाई, ये भी आपको याद ही है। ढोल और दमू, ये भी पढ़ लिया। उत्तराखंड का प्रमुख लोक नृत्य चफला, ये भी पढ़ लिया। और तुलसी बिष्ट और नंदी बिष्ट उत्तराखंड की प्रसिद्ध झोड़ा गायिका हैं, तो ये भी आप आ सकते हैं। कुमाऊं कोई भी शुभ कार्य से पहले झोड़ा गाकर ही शुरुआत की जाती है। झोड़ा गायन एकता का प्रतीक है क्योंकि सभी लोग इसमें मिलजुल कर गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मानक लोकगीत गीत गाने और वाद्य यंत्रों का संचालन करने वाले लोगों को औजी कहा जाता है, काफ़ी विशिष्ट माना जाता है। नाटी नृत्य, तो नाटी नृत्य उत्तराखंड के क्षेत्र में चक्राता तहसील का पारंपरिक नृत्य है। चौंसा क्षेत्र में हिमाचल से जुड़े लोग यह नृत्य और लोक कला हिमाचल में काफ़ी मिलती जुलती नृत्य है। तो नाटी नृत्य हिमाचल और क्योंकि पास में ही है तो मिलता जुलता है। उत्तराखंड के प्रचलित चर्म वाद्य यंत्रों में डोरा भी एकमात्र ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे ढोल की तरह कंधे पर नहीं लटकाया जाता। डमरू के मिलते जुलते इस वाद्य यंत्र को घुटने के स्थिति पर, तो कौन सा याद, डोरी, तो दोनों घुटनों के बीच स्थिरपूर्वक रखकर ऊपर तो बजाया जाता है इसको। और किंगरी का डाली घुघुती लोक गायक किशन सिंह महिपाल का गाया हुआ गीत है। तो किंगरी का डाली घुघुती तो किशन महिपाल जी का गाया हुआ गीत है, इसको याद कर लीजिएगा। और भगनौल नृत्य कुमाऊं में, ये तो पढ़ लिया। और उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक कवि संजय हीरामणि को अपनी प्रकृति और कविताओं के गीतों को दर्शाते हुए लिखे हैं। और फिर है इसमें उत्तराखंड के प्रख्यात लोक गायक, तो बस इसमें इतना ही है, बाकी आप नीचे देख लीजिएगा ये। और बाकी एक ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2023 में मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड के दुग नाकुरी जो कि बागेश्वर में है, तो तहसील के दिव्यांग लोक गायक पूरन सिंह राठौर का जिक्र किया था।